अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने सूरतुल फ़ातिहा की पहली 3 आयत को तर्जमा व तफसीर के साथ मुकम्मल किया। आज हम चौथी आयत पढ़ेंगे और सिर्फ़ एक ही आयत पढ़ेंगे और इसको हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। चौथी आयत क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इय्याका, यहाँ पे जो लफ्ज़ काफ है वो अरबी में इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि इस बात पर ज़ोर दिया जा रहा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझ ही से मदद मांगते हैं। इस आयत में लफ्ज़ काफ एक और मतलब के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसा कि ज़माना हाल और ज़माना मुस्तक़बिल के लिए। तो इसका तर्जुमा फिर ये भी बन सकता है, हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे और तुझ ही से मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। ये बंदे का अपने परवरदिगार से अहदो पैमान है जिसे मैंने हैंड शेक से ताबीर किया है। इसका सही तस्वुर एक हदीस कुदसी की रोशनी में सामने आता है जिसे मैं बाद में पेश करूँगा। यहाँ समझने का असल नुक्ता ये है कि ये फ़ैसला कर लेना तो आसान है कि ए अल्लाह, मैं तेरी ही बंदगी करूँगा, लेकिन इस फ़ैसले को निभाना बहुत मुश्किल है। अल्लाह की बंदगी के जो तकाज़े हैं इनको पूरा करना आसान नहीं है। लिहाजा बंदगी का अहद करने के फ़ौरन बाद अल्लाह की पनाह में आना है कि ए अल्लाह, मैं इस ज़मन में तेरी ही मदद चाहता हूँ। फ़ैसला तो मैंने कर लिया है कि तेरी ही बंदगी करूँगा और इसका वादा कर रहा हूँ, लेकिन इस पर कारबंद रहने के लिए मुझे तेरी मदद दरकार है। चनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़कार मासूरा में हर नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ज़िक्र ये भी था, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। परवरदिगार, मेरी मदद फरमा कि मैं तुझे याद रख सकूं, तेरा शुक्र अदा कर सकूं और तेरी बंदगी अहसन तरीके से बजा लाऊं। और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुआ मांगा करते थे जो हदीस में मौजूद है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रख। जब भी आप इस आयत को पढ़ें तो आपके ऊपर एक ख़ास कैफियत तारी होनी चाहिए कि पहले कपकपी तारी हो जाए कि ए अल्लाह, मैं तेरी बंदगी का वादा तो कर रहा हूँ, मैंने इरादा तो कर लिया है कि तेरा बंदा बनकर ज़िंदगी गुजारूँगा, मैं तेरी जनाब में इसका इकरार कर रहा हूँ, लेकिन ए अल्लाह, मैं तेरी मदद का मोहताज हूँ। तेरी तरफ से तौफीक होगी, ताउन होगा, नुसरत होगी, तब ही मैं इस वादे को पूरा कर सकूँगा। आयत एक है लेकिन जुमले 2 हैं। इय्याका नअबुद, कि तेरी ही इबादत करते हैं, सिर्फ़ तेरी ही। व इय्याका नस्तईन। अब हम व इय्याका नस्तईन को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। व इय्याका नस्तईन का क्या मतलब है? सिर्फ़ तेरे से ही मदद मांगते हैं। अब यहाँ पे आपने समझना है, यहाँ पे मदद मांगना 2 तरीके से है। पहले इस बात को समझिए कि एक होता है फ़ौकुल असबाब, एक होता है तहतुल असबाब। तहतुल असबाब कहते हैं कि जिसके पास असबाब हैं, जिसके पास सब कुछ मौजूद है, वो आपकी मदद कर सकता है और वो आपकी मदद करे कोई बंदा तो वो मदद करना जायज़ है। वो अल्लाह के अलावा भी मांग सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप पानी पीने के लिए नहीं उठ सकते, दूसरा बंदा ठीक है उठ सकता है, काबिल है, आप उसे कहते हैं कि पानी पिला दें। अब वो बिल्कुल ठीक है, वो जाकर आपको पानी पिला सकता है, मतलब कि उसके पास टांगे हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे आप नहीं पानी पी सकते, आपकी टांग में दर्द है या आपकी टांगे नहीं हैं, तो आप दूसरे को कहते हैं कि पानी पिला दें। वो मदद, उसके पास उस चीज़ का असबाब है, उसके पास उस चीज़ का ज़रिया है, वो पानी पिला सकता है, वो आपको पिला देगा। इसको कहते हैं तहतुल असबाब, मतलब कि उसके पास
असबाब तरीका है आपकी मदद कर सकता है। मिसाल के तौर पर आप कहीं पर फंसे हुए हैं और आपको पता है कि वो आदमी मेरी मदद कर सकता है, आप उसको मदद के लिए पुकार सकते हैं, ये बिल्कुल जायज़ है। लेकिन एक होता है फ़ौकुल असबाब, उसके पास कोई असबाब नहीं है, फिर भी आप उससे उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं कि ये ही मेरी मदद करेगा। मिसाल के तौर पर माजरत के साथ अगर किसी की दिल आज़ारी हो, माजरत के साथ अगर तो आप दरबार पे जाते हैं, आपको पता है कि वो नेक वली तो हैं लेकिन वो कब्र में हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो अंदर अपना हिसाब दे रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई असबाब भी नहीं है, लेकिन आप जाके सजदे करते हैं, उनसे मांगते हैं, पूरी उम्मीदें उनसे लगा कर बैठ जाते हैं, तो ये आप फिर फ़ौकुल असबाब है। इसको क्या कहेंगे? ये फ़ौकुल असबाब है। ये जो मदद है ये सिर्फ़ अल्लाह से मांगी जा सकती है, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं। आपको पता है ये जो वली है, ये जो बाबा है, ये औलाद नहीं दे सकता, ये इस दुनिया से जा चुका है, उसके पास कोई असबाब नहीं है देने के, फिर भी आप उससे उम्मीदें लगा के आते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा शिर्क होगा, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी किया है और हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को भी कहा था, ऐ मेरे बेटे इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि मेरे बेटे ये शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ पढ़ा इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।